देवियों और सज्जनों, जगदीश सोशल मीडिया नेटवर्क में आप सभी का दिल से स्वागत। प्रतिदिन के अनुसार प्रस्तुत करते हैं स्वामी वासुदेवानंद जी सरस्वती इनके अमृतमय वाणी द्वारा विष्णु सहस्त्र नाम प्रवचन। प्रथम नमन आपको। जय गुरुदेव। श्री विष्णु सहस्त्रनाम ज्ञान यज्ञ प्रवचन क्रमांक 441, श्लोक क्रमांक 58 और नाम क्रमांक 425। जय महाकाल। आज 29 जुलाई 2021 है और महामृत्युंजय महायज्ञ की पूर्णाहुति के ठीक 296 दिन शेष हैं। जय महामृत्युंजय महायज्ञ। ओम त्र्यंबकं यजामहे सुगंधिं पुष्टिवर्धनम् उर्वारुकमिव बन्धनान् मृत्युर्मुक्षीयमामृतात् सदाशिवसमारम्भान् शङ्कराचार्यमध्यमाम् अस्मदाचार्यपर्यन्तां वन्दे गुरुपरम्पराम्। नमः चिन्मयदेवाय तेजोमयाय धीमहि सुबोधानन्दरूपाय नमः पुरुषोत्तमाय च। शान्ताकारं भुजगशयनं पद्मनाभं सुरेशं विश्वाधारं गगनसदृशं मेघवर्णं शुभांगं लक्ष्मीकान्तं कमलनयनं योगिभिर्ध्यानगम्यं वन्दे विष्णुं भवभयहरं सर्वलोकैकनाथम्। महायोगपीठे तटे भीमरथ्यां वरं पुण्डरीकाय दातुं मुनीन्द्रैः समागत्य तिष्ठन्तमानन्दकन्दं परब्रह्मलिङ्गं भजे पाण्डुरङ्गम्। ऋतुः सुदर्शनः कालः परमेष्ठे परिग्रहः उग्रः संवत्सरो दक्षो विश्रामो विश्वदक्षिणः। ओम विश्वदक्षिणाय नमः। ओम तत्सत्। भीष्मदेव जी महाराज युधिष्ठिर जी को भगवान विष्णु के अनेक नामों का वर्णन कर रहे हैं। पहले उन्होंने कहा कि परमात्मा दक्ष है, फिर कहा कि परमात्मा परम विश्राम स्वरूप है, और अब कहते हैं कि वह विश्वदक्षिण है। अब प्रश्न यह है कि विश्राम किसको मिलता है? आलसियों को, या धर्म से विपरीत आचरण करने वालों को, अथवा कुछ भी न करने वालों को? इस पर कहते हैं कि जो अपने धर्मानुकूल अत्यंत कुशलता पूर्वक कर्म करता है ना, उसे ही विश्रांति मिलती है और उसे ही विश्वदक्षिण नाम से कहते हैं। विश्वदक्षिण इसका अर्थ है समस्त कार्यों में जो कुशल है। विश्वस्मात् दक्षिणः शक्तः विश्वेषु कर्म सौंदाक्षिण्याद्वा विश्वदक्षिणः। भाष्यकार विश्वदक्षिण का अर्थ करते हैं
जो सबसे दक्ष अर्थात समर्थ है अथवा समस्त कार्यों में कुशल होने के कारण भगवान विश्वदक्षिण है। जो अपने धर्म के आचरण में सतत कार्यशील होता है ना, वही अपने गंतव्य रूप सर्वोत्तम शिखर पर आरूढ़ हो सकता है। केवल इच्छा करने से अथवा मन के लड्डू खाने से कोई अपने लक्ष्य को नहीं पा सकता। कुछ पाना हो तो कुछ खोना भी पड़ता है। गंतव्य को पाना हो तो आलस्य का, अपने धर्म के, अपने स्वभाव के प्रतिकूल आचरण का त्याग करना होता है। अपने लक्ष्य को पाने में वही लोग असफल होते हैं जो अकर्मण्यता एवं धर्म के विपरीत आचरण का आश्रय लेते हैं। मुक्त में कोई भगवान भी नहीं होता है, ध्यान रखना। भगवान होने के लिए भी पता नहीं कितना सहन करना पड़ता है। पत्थर को यदि मूर्ति बनना है ना, तो उसे भी छन्नी और हथौड़ी के बहुत ही जबरदस्त घाव सहन करने पड़ते हैं। आज मंदिर में जो पत्थर की मूर्तियां बैठी हैं ना, उन्हें जाकर के पूछ लो, अरे भाई उन सभी का यही इतिहास है। हा? पता नहीं उनको कितना कष्ट सहन करना पड़ा है। आज तक मुफ्त में पूजा किसी की भी नहीं हुई है, और जिसकी भी मुफ्त में पूजा हुई है वह अधिक समय तक टिकी भी नहीं है। हा? आज इस सृष्टि का मालिक भगवान सर्वोपरि है। उसके पीछे जानते हो क्या है? उसके पीछे उसका पुरुषार्थ है। इस संसार को देखकर भगवान की कुशलता का पता चलता है। भगवान कितने कुशल कारागिर है। उनकी कृति को इस विराट विश्व में हमें कहीं भी पुनरावृत्ति नहीं दिखाई देती। यह विश्व अपने आप में एक अपूर्व है। यह समूचा संसार भगवान ने एक सुंदरतम बगिया की तरह सजाया हुआ है। ध्यान रखना, प्रभु की प्रत्येक कृति अभूतपूर्व ही है। यह संसार सिर्फ देखने के लिए ही है, आनंद लेने के लिए ही है, आसक्ति पूर्वक भोग भोगने के लिए नहीं है। अज्ञानी लोग संसार में आसक्त होते हैं, इसलिए वे संसार को भोगना चाहते हैं, और ज्ञानी लोग संसार को देखकर आनंद में डूब जाते हैं। उनको इस संसार में परमात्मा का सिर्फ कौशल्य ही दिखाई देता है। जैसे चित्र को देखकर चित्रकार के प्रति अहोभाव जागता है ना, वैसे ही परमात्मा का यह अति विराट चित्र देखकर ज्ञानी लोग इसके कारीगर के आनंद में डूब जाते हैं। पश्य देवस्य काव्यम, भगवान का काव्य कितना सुंदर है। अरे भाई, अपने प्रेमी की वस्तु को देखकर जैसे प्रेमी का स्मरण हो आता है, वैसे ही इस विश्व को देखकर विश्व के निर्माता का स्मरण आना चाहिए। भगवान अपनी कुशलता के कारण सबके हृदय पर शासन कर रहे हैं। जो भी वस्तु आपको प्रिय लगती है ना, आकर्षित करती है ना, वह भगवान ने बनाई है। ध्यान रखना, उस वस्तु को आप प्रेम पूर्वक देखते हो या आसक्ति पूर्वक देखते हो, यह आप पर निर्भर है। इतना ध्यान रखो कि आसक्ति बांधती है,
और प्रेम मात्र मुक्त करता है। आसक्ति पर अधिकार रहता है, प्रेम पर नहीं। आसक्ति में शोषण है, प्रेम में वितरण है। संसार को सन्यासी की आंखों से देखोगे तो मुक्त हो जाओगे। संसार को देखकर वैसे ही प्रसन्न हो जाओ जैसे वर्षा ऋतु के आकाश में इंद्रधनुष को देखकर प्रसन्न होते हो। यह पूरा संसार इंद्रधनुष की तरह है। इसको पकड़कर अपने घर में रखने का कोई प्रश्न ही नहीं महाराज। क्या कभी किसी ने इंद्रधनुष को अपने घर में रखा है? पकड़ना ही है तो प्रकाश स्वरूप विश्व दक्षिण परमात्मा को पकड़ो, इंद्रधनुष को नहीं। विश्व दक्षिण का एक अर्थ यह भी हो सकता है कि राजा बलि के यज्ञ में श्री वामन भगवान ने समस्त विश्व को दक्षिणा रूप में प्राप्त किया था। समूचे विश्व को किस रूप में प्राप्त किया था? दक्षिणा के रूप में। 3 पैरों में भगवान ने पूरे विश्व को नाप लिया। एक पैर से धरा को नाप लिया, दूसरे पैर से अंतरिक्ष को नाप लिया। इसलिए वामन भगवान को भी विश्व दक्षिण कहते हैं। अथवा यह अपना विश्व उस परमात्मा को दक्षिणा में देने में ही हमारा कल्याण है। अपना विश्व, प्रत्येक व्यक्ति का अपना अपना विश्व है। पंचदशी में 2 सृष्टियां बताई गई हैं, जीव सृष्टि और ईश्वर सृष्टि। ईश्वर सृष्टि को तो हम दान नहीं कर सकते ना, किंतु अपनी सृष्टि का माने, अपनी सृष्टि माने क्या? ममत्व और आसक्ति का तो हम दान कर ही सकते हैं भाई। भक्त लोग अपने विश्व को माने ममत्व को, आसक्ति को परमात्मा को दक्षिणा के रूप में दान करते हैं, इसलिए उसको विश्व दक्षिण कहते हैं। अथवा जैसे भगवान ने जीव को जो कुछ भी दिया है वह दान के रूप में आनंद पूर्वक दिया है। ध्यान रखना, जेनेहा जीव दिला दान, परमात्मा ने हमें जो कुछ भी दिया है ना वह दान के रूप में दिया है। फिर जीव का क्या कर्तव्य है? जीव का भी कर्तव्य है कि वह तेरा तुझको अर्पण इस न्याय से अपना विश्व परमात्मा को दान में दे दे। दे दे अपना विश्व परमात्मा को दान में। अथवा हम यहां का कुछ भी साथ में नहीं ले जा सकते, यही सत्य है ना। और हम जाने के बाद इसको कोई ना कोई तो लूटने वाला है। अतः हम इस अपने विश्व को जगत कल्याण के लिए भगवान को ही क्यों न दान दे दे भाई। अपने विश्व की दक्षिणा विश्व दक्षिण के श्री चरणों पर समर्पित करने में ही हमारा कल्याण है। समय से पहले जो कुछ अपने पास है वो विश्व दक्षिण परमात्मा को समर्पित कर दो, नहीं तो भी तो जाने वाला ही है, तो होश पूर्वक समर्पित कर लो। इसमें ही हमारा कल्याण है। तेरा तुझको अर्पण क्या लागे मेरा। ओम तत्सत। जय गुरुदेव, जय जगदीश्वर, जय जय महाकाल। अभी आप सुन रहे थे स्वामी वासुदेवानंद जी सरस्वती इनके अमृतमय वाणी द्वारा विष्णु सहस्त्र नाम ज्ञान यज्ञ प्रवचन का अगला भाग लेकर कल सुबह फिर उपस्थित होंगे। हरिओम।